हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको त्रिकोणमिति का यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर हम पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। आप नीचे के मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, जाकर के उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरा उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन दिया हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एक इस टाइप का पेड़ था। ठीक है, इस टाइप का एक आपके पास क्या है, पेड़ है। ठीक है, और आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए ये पेड़ है आपका और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, यानी कि ये आपका पेड़ फिर और इस टाइप से, यानी कि आपका जो ये है, ये क्या हुआ, आंधी आया तो पेड़ का जो शिखर है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है और पेड़ का शिखर क्या करता है, जमीन को छूने लगता है। ठीक है, टूटा हुआ भाग पेड़ के जो शिखर है वह क्या करता है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु यानी कि पेड़ का जो मूल बिंदु होता है, यानी कि जड़ जहां पे होता है, उसको क्या कहते हैं, पाद बिंदु। ठीक है, पाद बिंदु से जहां पाद बिंदु है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी कि पाद बिंदु से जहां पेड़ का जो शिखर है, ये जमीन को जो छू रहा है, वहां तक के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का प्रश्न आए तो एग्जाम में इस टाइप का फिगर नहीं बनाए। ठीक है, आप सिंपल सा एक फिगर इस टाइप से बना सकते हैं। मान लीजिए आपका ये पेड़ हो गया। ठीक है, ये भी एक पेड़ हो गया, आपका यहां से टूट रहा है। ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ क्या होती है, टूट जाती है, तथा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो ये शिखर है, मान लीजिए क्या होता है, पेड़ का जो शिखर है वह जमीन के साथ कितना, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर बनता है। ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो 30 डिग्री का क्या करता है, कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का जो शिखर है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूता है और 8 मीटर पेड़, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये मेरा पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, अगर एग्जाम में इस टाइप का यदि आपको प्रश्न पूछता है तो आप इस टाइप का फिगर ना बना करके इस टाइप का फिगर बनाए, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए। आते हैं क्वेश्चन पे। आप एक सिंपल सा फिगर लेंगे। ये मेरा संपूर्ण पेड़ हो गया। ठीक है, आंधी आने से क्या हुआ, इसका शिखर जो है टूट जाता है और जमीन को छूने लगता है। तो पेड़ के पाद बिंदु से इसकी दूरी कितना है, 8 मीटर है। A B C D। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए इसे।
तो हमें निकालना क्या है, यहां से AD प्लस BD यानी कि पूरा AB निकालना है। लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि AB एक पेड़ है जिसका शिखर माना कि AB एक पेड़ है जिसका शिखर, माना कि AB एक पेड़ है, ठीक है, जो बिंदु D से क्या होता है, टूटकर जमीन के C बिंदु पर, ठीक है, माना कि AB एक पेड़ है जो क्या होता है, जो टूटकर D बिंदु से जमीन के बिंदु C पर जाकर के क्या करता है, छूता है। तो कोण DCB बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, DCB बराबर 30 डिग्री और BC कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज मेरा बन गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में। तो हम सबसे पहले इसका ऊंचाई निकाल लेते हैं, यानी कि P tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बाई आधार होता है, तो लंब को हम क्या लिख सकते हैं, BD बाई BC, ठीक है, BD बाई क्या लिख सकते हैं, BC। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 और BD हमारा क्या हो जाएगा, जैसे वैसा ही रह जाएगा, और BC 8 मीटर, ठीक है। तो BD बराबर हो जाएगा ठीक है √3, BD बराबर हो जाएगा 8 मीटर। तो BD बराबर हो जाएगा 8/√3, ठीक है, 8/√3 यानी कि मेरा इसका क्या आ गया, वैल्यू आ गया। अब हमें तो यहां से यहां निकल गया, अब यहां से यहां भी निकालना पड़ेगा, यानी कि पूरा निकालेंगे तो ना पेड़ का ऊंचाई निकलेगा, ठीक है। अब हम ये निकाल लिए तो अब हमको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा ये जो पार्ट है टूटता है तो क्या करता है, यहां से आकर के ये मिल जाता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे तो ठीक है, इसका और इसका किसमें संबंध दिया हुआ है, या फिर इसका इसका किसमें संबंध दिया हुआ है, हम वो देखेंगे। यानी कि ये समकोण है तो ये समकोण के सामने ये क्या बनेगा, कर्ण बनेगा, ये बेस बनेगा, ये क्या बना, लंब बना, ठीक है। तो हम देखेंगे कर्ण और आधार का संबंध त्रिकोणमिति के किस अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। तो कर्ण और आधार का संबंध हमारा किसमें दिया हुआ है, cos थीटा में, cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ण, यानी कि cos थीटा में दिया हुआ है कर्ण और आधार का संबंध। तो फिर से चलेंगे, समकोण त्रिभुज BDC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज BDC में। तो cos थीटा से चलेंगे, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार BC, कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, CD। तो cos थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री और BC 8 मीटर, और ये मेरा कर्ण तो सेम वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू आप पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित प्रश्न में, cos 30 डिग्री का वैल्यू देखिए क्या होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, तो √3/2 = 8/CD। तो CD का वैल्यू हो जाएगा 2×8 = 16√3, ठीक है। तो मेरा ये जो पेड़ का ऊंचाई बनेगा AB बनेगा, इसलिए पेड़ की ऊंचाई AB बराबर क्या हो जाएगा, BD प्लस AD। अब बारी बारी से BD का वैल्यू रख देंगे,
8/√3। फिर AD का वैल्यू रख देंगे, AD या CD, ठीक है, AD या CD, क्योंकि इसी वाला पार्ट क्या होता है, टूट करके इससे संयोग करता है, तो यानी कि ये दोनों को जोड़ देंगे, AD बराबर क्या हो जाएगा, CD। ठीक है, तो CD कितना दिया हुआ है, CD 16/√3, एलसीएम बनेगा √3, 8 + 16 कितना हो जाएगा, 24/√3। ठीक है, 24 कितना हो गया, √3। अब इसका परमेयीकरण कर देंगे तो हो जाएगा √3, 24√3/3 यानी कि 8√3 मीटर में। ठीक है, 8√3 मेरा क्या हो जाएगा, मीटर में आंसर हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ गया, पेड़ का ऊंचाई आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिया हुआ एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाती है। ठीक है, एक वो ठेकेदार है, वह पार्क में बच्चे को खेलने के लिए क्या करती है, 2 फिसलनदार पट्टी लगाती है। ठीक है, उसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर क्या हो, झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये निकालना है। मान लीजिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए एक फिसलन पट्टी लगाई, जिसका हाइट कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर है। ठीक है, ये 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए है। आइए, जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, मान लीजिए फिसलनदार पट्टी आपका इस टाइप से होगा। ठीक है, इस टाइप से होगा, यहां से ये इस टाइप से होता। पार्क उर्क आप लोग जाते होंगे अपने, तो देखते होंगे कि इस टाइप का एक फिसलनदार पट्टी लगा होता है, तो यहां से। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक इस टाइप से खड़ा होता है, बाकी ये इस टाइप से स्लोपिंग रहता है, यानी कि क्या है, स्लिप करने के लिए फिसलनदार पट्टी, यानी कि। तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए क्या है, वह फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जिसका शिखर क्या हो, 1.5 मीटर का हो और भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, जबकि क्या कर रहा है, इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए क्या करता है, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए स्वाभाविक है, जो बच्चा बड़ा होगा, समझदार होगा, वह ज्यादा हाइट वाले फिसलनदार पट्टी पर से फिसलना चाहेगा, और इसका जो क्या है, ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र वालों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर है, एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो इस टाइप से ये फिसलन पट्टी क्या किया, लगा दिया। ठीक है, इस टाइप से आपका फिसलन पट्टी होता है, लगा दिया। ये 5 वर्ष उम्र वाले के लिए है, 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए। जबकि ये क्या है, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए। ठीक है, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए और 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए है। 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का क्या करे, कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए, ये भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाया, ये कितना 30 डिग्री का कोण बनाया। तो आप एग्जाम में इस टाइप का यदि प्रश्न पूछे तो आप सिंपल सा फिगर इस टाइप से आप बना सकते हैं।
5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। इस टाइप से आप फिगर आसानी से आप बना सकते हैं। तो ठीक है, पहला के लिए चले तो यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए हमने फिगर ड्रॉ किया त्रिभुज एबीसी, जिसका बी क्या है, कोण, समकोण है। ठीक है, तो जब ये समकोण है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए चित्र से ए बी बराबर कितना है, 1.5 मीटर। कोण AC भी बराबर कितना दिया हुआ, 30 डिग्री। तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी कि ये। ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो AC हमको क्या निकालना है, AC निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अब हम क्या इसमें लगाएं जो हमारा फिसलन पट्टी की लंबाई निकल जाए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि लंब और कर्ण का संबंध किसमें दिया हुआ है। लंब और कर्ण का संबंध जिसमें दिया हुआ रहेगा हम उसको लगा देंगे। तो ठीक है, बस इसी 6 फार्मूला पर क्या होता है, त्रिकोणमिति का ये जो हाइट एंड डिस्टेंस जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उस पे सारा का सारा इसी से बन जाता है। ठीक है, तो साइन थीटा में लंब और कर्ण का संबंध है दिया हुआ, जो कि हमारा लंब और कर्ण का ही संबंध से निकालना था। तो लंब दिया हुआ है और कर्ण हमें क्या करना था, निकालना था साइन थीटा के संबंध में। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो साइन कितना दिया हुआ, 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा AC। AB बटा AC, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/2। AB जो हो जाएगा मेरा 1.5 और AC हमको क्या करना था, निकालना था। ठीक है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 गुने 2 = 3 मीटर। ठीक है, तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए यदि हमें फिसलन पट्टी लगानी होगी तो 3 मीटर का क्या होगा, लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं 5 वर्ष से कम उम्र वाले के बच्चे के लिए 3 मीटर की फिसलन पट्टी लगानी होगी। ठीक है, अब चलते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। ठीक है, स्थिति 2। ठीक है, तो अब आते हैं स्थिति 2 पे। ठीक है, यानी कि फिगर नंबर 1 था ये, आइए फिगर नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए था ये फिगर। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए है। ठीक है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए चित्र से दिया हुआ, यानी कि DEF मेरा क्या है, एक फिगर है जो समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो DE बराबर दिया हुआ है कितना, 3 मीटर, यानी कि जमीन से इसकी ऊंचाई कितनी है, फिसलन पट्टी की 3 मीटर है। तो DFE बराबर कोण, ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री की कोण बना रहा है। तो क्या कर रहा है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करे, यानी कि ये, यानी कि कर्ण। H बराबर मेरा क्या इंडिकेट कर रहा है, कर्ण। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मेरा ये तो ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई और कर्ण का संबंध त्रिकोणमिति के किस फॉर्मूले में दिया हुआ है, यानी कि कर्ण और क्या है, लंब का संबंध किसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो कर्ण और लंब का संबंध किसमें है, साइन थीटा में दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट में ही साइन थीटा में ही दिया हुआ है लंब और कर्ण का संबंध या कर्ण और लंब का संबंध। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/H, और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर P/H, यानी कि DE
DE बाई DF। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा हो जाएगा √3/2 और DE मेरा दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है, और DF सेम ऐसे ही दिया हुआ है। तो DF बराबर हो जाएगा 3 × 2/√3। तो 3 दूनी 6। हम जानते हैं कि यदि हर का वैल्यू रूट में हो तो उसका परमेयीकरण किया जाता है। तो परमेयीकरण कर देते हैं इसके। परमेयीकरण से, ठीक है, परमेयीकरण से 6/√3 गुने √3/√3। तो 6√3 गुने √3 का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 यानी कि कितना आ गया मेरा 2√3 मीटर। यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए हमें फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी ये कितना हो जाएगी 2√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना आया था 3 मीटर आया था। 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। मान के चलिए आपका एक मीनार हो गया, ठीक है। पहले के युग में राजा महाराजा सब मीनार बनाया करते थे, जैसे कुतुब मीनार हो गया और भी बहुत सारा का मीनार है, 4 मीनार है, बहुत सारा मीनार, मतलब पहले इस टाइप का मीनार हुआ करता था, ठीक है। आगे जाकर के इस टाइप से गोल टाइप से इस टाइप से रहता था। तो माना कि क्या है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि मान लीजिए मीनार का ये पाद बिंदु है जो क्या है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 30 मीटर की क्या है एक दूरी पर जो कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपका क्या है 30 डिग्री दिया हुआ है। मान लीजिए आपका ये टाइप का ये फिगर बनेगा, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु यानी कि जो मीनार का क्या होता है जो सबसे नीचे वाला बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं मीनार का पाद बिंदु कहते हैं। जो जमीन के सतह पर से उठा हुआ रहता है उसे पाद बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो ये मीनार की क्या करना है हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि हाइट या पी, ठीक है, यच ज्ञात करना है हमें, ठीक है। हाइट क्या करना है ज्ञात करना। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे तो आप सीधा सीधी एक इस टाइप से फिगर बनाइएगा, ठीक है। ये मीनार हो गया आपका 30 मीटर की दूरी हो गया ये, और यहां से ये शिखर को जो छू रहा है इसका यानी कि ऊंचाई ABC, ठीक है। आप इस पे बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ये समकोण जब मेरा बन रहा है, ठीक है, ये क्या है समकोण जब हमारा बन रहा है तो ये जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये समकोण है तो ये मेरा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है, कर्ण हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, या फिर इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है मीनार की ऊंचाई यानी कि ये निकालना। तो हम देखेंगे साइन के किस त्रिकोणमितीय अनुपात में यानी कि ऊंचाई और आधार का संबंध आ रहा है, तो हम वो निकालेंगे। माना कि ए भी क्या है एक मीनार है जो पाद बिंदु बी से कुछ दूरी पर स्थित एक सी बिंदु है, ठीक है, जिससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमारा कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो तथा
बिंदु बी से 30 मीटर की दूरी पर सी एक क्या है, बिंदु है, यानी कि बिंदु है, उस पर क्या है, स्थित है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है, यानी कि सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये मेरा क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये मेरा कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। तो हमें किसका, क्या, इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि एच निकालना है। तो अब हम देखेंगे त्रिकोणमिति के किस फॉर्मूला में, ठीक है, लंब यानी कि ऊंचाई और आधार का संबंध बनता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए इसमें क्या ऊंचाई और आधार का संबंध बन रहा है, तो यानी कि टेन थीटा में मेरा क्या है, लंब बाई आधार। ये लंब का काम कर रहा है ना, देखिए थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, और इसी का हमको क्या करना था, वैल्यूज निकालना था। तो लंब और आधार का संबंध किस में है, टेन में। तो हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा से, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। ठीक है, तो टेन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, टेन थीटा तो हो जाएगा ए बी बाई बी सी। ठीक है, टेन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। तो ए बी हमको क्या करना है, निकालना है, और बी सी 30 मीटर है। तो ए बी बराबर हो जाएगा 30/√3। ठीक है, तो जब भी हर में हमारा रूट में रहता है तो क्या करते हैं, इसका परिमेयीकरण करते हैं, परिमेयीकरण से। ठीक है, 30/√3 गुने √3/√3, तो 30√3/√3 गुने √3 कितना होगा, 3 होगा, 3 ना है 30, यानी कि 10√3। ये आपका क्या आ गया, मीनार की ऊंचाई। अंततः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10√3 मीटर। ठीक है, कितना आ गया, 10√3 मीटर। आप इससे अच्छे तरीके से लिखिएगा, हो सके तो आप इसको और भी अच्छे तरीके से लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपका नंबर देगा यही इसी बातों पे। ठीक है, आप फिगर जितना अच्छे से बनाइएगा ऐसे प्रश्नों में, उतना अच्छा से आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, आप अच्छा से पढ़िए, मेहनत कीजिए और अच्छा से अच्छा नंबर लेके आइए, क्योंकि त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस से आपका कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन बनेगा, जो आपको एग्जाम में बहुत ही अधिक से अधिक मार्क्स दिलाएगा। 20 या 25 मार्क्स का हो सकता है एग्जाम में आपका ये पूछे। आप इसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और अच्छा से मेहनत कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप अच्छे से पढ़िए और अच्छा से मार्क्स लेके आइए। अगर आपको इस टाइप का वीडियो अगर और देखने का मन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, A2 स्टडी क्लासेस को, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप मेरे सब्सक्राइब ऑप्शन में जाकर के सब्सक्राइब कर ले मेरे वीडियो को, और ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दे, ताकि अगर मैं आपको कोई भी वीडियो डाले मैथ का या फिर कोई भी चैप्टर से रिलेटेड किसी प्रकार का वीडियो डाले तो आप उस वीडियो से पीछे ना रह जाए। इसलिए आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं, बाय, टेक केयर।